तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 186 या एपिलो के चैप्टर नंबर 7 को कवर करेंगे। लेकिन भाई उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भाई मिडिल स्कूल की जो रेस रहती है वो भाई शुरू होने वाली होती है और भाई यहाँ पर सभी प्लेयर्स भाई रेस करने के लिए रेडी होते हैं। और भाई शायद ये जो रेस है ये भाई लड़कियों की रेस है। और भाई यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो भाई रेस करने के लिए फुल्ली तैयार होती है। और जैसे ही भाई गन से फायर होती है और तुरंत भाई जितने भी रनर्स होते हैं वो भाई दौड़ पड़ते हैं। और भाई यहाँ पर एक रनर रहती है जो भाई इन दो लड़कियों के आगे चली जाती है दौड़कर। और इस लड़की का भाई हमें थोड़ा सा चेहरा दिखाया जाता है जो भाई हाफ रही होती है। और भाई उसके बाद में ये लड़की भाई कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ने लगती है। और भाई इसके आगे भी दो लड़कियां होती हैं और भाई ये लड़की भाई उन सभी लड़कियों के पास पहुंच जाती है दौड़ते हुए। और भाई जैसे ही ये लड़की उन लड़कियों के बराबर पहुंचती है वैसे ये भाई अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेती है। और उसके बाद भाई ये लड़की रेस जीत जाती है और ये होती है भाई हमारी चाहेन। तो भाई यहाँ पर हमारी चाहेन ये रेस जीत जाती है। तो उसके बाद भाई सीन शिफ्ट होता है। तो भाई हम यहाँ पर चाहेन को देखते हैं जो भाई एक पेड़ के नीचे बैठी होती है और भाई अपने पैर में से जुराबा निकाल रही होती है। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई चाहेन के पैर में थोड़ी सी मोच मतलब की थोड़ी सी चोट लग चुकी होती है। तो भाई चाहेन जो रहती है वो भाई इस चोट को देखते हुए सोच रही होती है कि मैं स्टार्टिंग की फर्स्ट रेस तो जीत गई, लेकिन इस पैर के साथ क्या मैं बाकी की रेसेस को भी कर पाऊंगी? मैं एकदम से पागल होती जा रही हूँ। और भाई चाहेन यहाँ पर रेस के बारे में टेंशन ले रही होती है। तभी भाई इसके पीछे से एक आवाज आती है, तो क्या तुम अपनी चोट को छुपाकर अपनी रेस जारी रखोगी? और चाहेन जो रहती है वो भाई पीछे मुड़कर देखती है कि भाई किसने कहा होता है। और भाई ये कहा होता है हमारे जिनू ने। और भाई फाइनली हमारी चाहेन और जिनू भाई आमने सामने आ चुके होते हैं। और भाई जो चाहेन रहते हो भाई जिनू को देखते हुए सोच रही होती है कि ये तो ट्रैक एंड फील्ड का एथलीट है, क्या यह एक हाई स्कूल स्टूडेंट है? और भाई चाहेन इतना सोच रही होती है तभी भाई हमारा जो जिनू रहता है वो भाई कहता है कि अगर तुम अपनी चोट को नजरअंदाज करते हुए दौड़ती रहोगी तो हो सकता है कि तुम्हें पूरा साल सिर्फ फिजिकल थेरेपी में ही बिताना पड़े और तुम उस समय एक घटिया सी एथलीट बनकर रह जाओगी और तुम्हें हमेशा जीवन भर उस पल उस डिसीजन का पछतावा होता रहेगा। वैसे मैं बस एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे मैं जानता हूँ। और भाई जो चाहे रहते उसको मतलब कुछ शौक टाइप का लगा होता है। वो भाई जिनू की बातें भाई बिना किसी दिक्कत को सुन रही होती है और भाई सोच रहे होते हैं कि इतनी अच्छी खुशबू, मेरे लिए चिंता करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन मैं क्या तुम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रह सकती हो? और भाई जिनू के ऐसा करने से जो हमारी चाहे रहती है वो भाई शर्माने लगती है। लेकिन तभी भाई जो चाहे रहती है वो भाई शांत हो जाती है और देखती है कि जिनू कुछ मैजिक कर रहा होता है उसकी चोट के ऊपर। और भाई जो जिनू रहता है वो भाई चाहेन के पैर को ठीक करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है, तो बिना किसी पछतावे के दौड़ो। हाँ रुको, एक मिनट रुको, सॉरी, हम क्या कभी इससे पहले मिले हैं? और उसके बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई कुछ देर शांत रहता है। उसके बाद भाई स्माइल करता है, चलो दौड़ते हैं। क्या? तुम्हें मेरे साथ रेस करनी होगी और अगर तुम एक भी बार रेस जीत गई तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद भाई जो चाहे रहते हो भाई हमारे जिनू के पीछे आने लगती है और भाई जिनू को कह रही होती है कि ओ पा, तुम हाई स्कूल डिवीजन में हो ना? मैंने तुम्हें रेस करते हुए देखा है। मैंने तुम्हें हर एक कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन लाते हुए देखा है जिसमें तुमने भाग लिया था। तो क्या मैं समझूं कि तुमने पहले ही हार मान ली है? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आने वाले रेस में रिकॉर्ड बनने वाला है और जब ऐसा होगा तब तुम मुझे सच बताओगे। और भाई जो जिनू रहता है वो भाई चाहिन के बारे में सोच रहा होता है कि ये चाहे छोटी हो या बड़ी लेकिन उतनी ही ज्यादा इनोसेंट है। तो भाई इतना सोचने के बाद भाई जिनू कहता है कि ठीक है, जब भी तुम ऐसा करने में कामयाब होगी तो मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। और कुछ दिनों बाद भाई कंपटीशन भी मतलब जितने भी रहते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई अपने स्कूल जाता है, मजे करता है, योंगिल के साथ घूमता है और भाई स्कूल में रेस की ट्रेनिंग भी करता है और भाई दोस्तों के साथ भाई गेम वेम खेलता है, मतलब फुल मजे कर रहा होता है, जिंदगी का आनंद ले रहा होता है। और भाई स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है जिनू के और जिनू भाई बाहर आ रहा होता है, लेकिन देखता है भाई कोई आ रहा होता है उसकी तरफ। और भाई ये और कोई नहीं होता है चाहे, मतलब ये दोनों भाई साथ में ही घर जाते हैं। मतलब कि हमारे जिनू का टाइम भाई ऐसे ही बीत रहा होता है मतलब। और भाई यहाँ पर अपना शैडो मोनार्क पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है और तभी भाई फोन पे आता है एक एसएमएस। तो भाई उसके बाद हम देखते हैं बाहर का सीन।
और भाई इसी भीड़ में से हमारा जिनो भी आ रहा होता है और भाई सोच रहा होता है कि भले ही मैं एक एग्जामिनर हूँ, लेकिन अभी हाल में ही अपना पेपर देकर मैं आया हूँ, क्या मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉर्मल कपड़े पहन कर आया हूँ। और तभी भाई जिनो को कपड़े की दुकान पर एक बढ़िया सा ड्रेस दिखाई देता है और भाई यहाँ पर जिनो रुकता भी नहीं, मतलब चलते हुए भाई उस कोट को जो भी ड्रेस रहता है उसको भाई कॉपी कर अपने ऊपर पहन लेता है। और उसके बाद भाई जो जिनो रहता है वो भाई टस्क से पूछता है कि ये कैसा लग रहा है। माय किंग, आप बहुत ज्यादा ही कमाल लग रहे हो। उसके बाद भाई एक जगह पर हमारा जिनो खड़ा हो जाता है और भाई गिन रहा होता है मन में कि 3 2 1। तुम यहाँ पर हो? ओ पा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पीठ के पीछे भी आंखें लगी हुई हैं। उसके बाद भाई ये दोनों साथ में जाने लगते हैं तो जो भाई चाहे रहते हो भाई जिनू से कहती है कि तुमने पिछले महीने ही अपना एग्जाम क्लियर किया है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या तुम उसी यूनिवर्सिटी में गए हो जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? तुमको इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं, फिर भी तुम उसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हो? पूरी स्कॉलरशिप और अब्रॉड जाने के लिए अवसर मिला है और इसके अलावा उस जगह पर मुझे एक आदमी से मिलना है। और भाई यहाँ पर जो चाहे रहते हो भाई हमारे जिनू से पूछती है कि तो वह आदमी एक लड़की है। इस बात से मैं बहुत ज्यादा ही हैरान हूँ। और भाई यहाँ पर इन सब की मस्ती चल रही होती है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा मूवमेंट होता है ये। और तभी भाई जो हमारी चाहें रहती हो भाई जिनू से कहती है कि ओ पा, क्या तुम्हें हमारे प्रॉमिस के बारे में याद है? कौन सा प्रॉमिस? वो वाला प्रॉमिस जिसमें आपने मुझसे वादा किया था कि जब मैं रेस जीत जाऊंगी तो आप मेरे सवालों के जवाब दोगे। हाँ मुझे याद है। क्यों ना हम शर्त लगा ले कि वहाँ पर कौन सबसे पहले पहुँचता है। और भाई यहाँ पर चाहन बात करी होती है भाई क्रिसमस ट्री की, मतलब कि उसको कौन छू कर आता है पहले। आखिर सब तुम ये सब करके मुझसे क्या पूछना चाहती हो? सब कुछ। सब कुछ? तुम कभी कभी क्या सोच रहे होते हो? चाहे आप उस यूनिवर्सिटी में किसी लड़की से मिलना चाहते हैं या किसी लड़के से, और अगर हम उस कंपटीशन के होने से पहले मिले होते तो उसके बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई ये सब सुनकर कुछ ज्यादा ही हैरान होता है, फिर भी कहता है ठीक है। और उसके बाद भाई जो चाहे लेते हो भाई अपना स्कार्फ निकाल कर भाई हमारे जिनू के गले में पहना देती है और कहती है कि ओ पा, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम इस जगह से मत हिलना। के बाद भाई जो चाहे लेते हो भाई दौड़ पड़ती है और भाई हमारा जो जिनू सोच रहा होता है भाई क्या ये तो कट गया मेरा। और उसके बाद में भाई हमारे जिनू की शैडो आर्मी रहती है, वो भाई कह रही होती है कि ओह हमारे किंग तो हार गए। तो ऐसा भी समय आता है कि दांव पर कोई चीज लगी हो फिर भी हमारा किंग हार जाता है। माय किंग, आपने गलती की। माय किंग, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, आप जीत सकते हो। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है उसके तो भाई अलग ही लेवल के मजे ले रहे होते हैं भाई उसकी शैडो आर्मी। उसके बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई चाहन को दौड़ते हुए देखकर भाई पूरा फ्लैशबैक उसको मतलब सोचने लगता है उसके बारे में, चाहन के बारे में। जिनू ने भाई हमारे चाहन के साथ जितने भी अच्छे मोमेंट्स बिताए होते हैं भाई उन सब के बारे में याद करा होता है। उसके बाद भाई जो चाहन रहते हो भाई क्रिसमस पेड़ को छू लेती है और कहती है कि मैं जीत गई, ठीक है। और भाई उसके बाद भाई जो जिनू रहता है भाई कुछ देर सोचता है और भाई अपनी शैडो आर्मी को कहता है कि शैडोज तुम सभी अपनी आंखें बंद कर लो। और उसके बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई चाहन के पास जाने लगता है और भाई कतई यहाँ पर रोमांटिक सीन होता है और भाई यहाँ का एटमॉस्फेयर भी पूरा भाई रोमांटिक हो रखा है। और भाई यहाँ पर भाई बर्फ की गोले भी गिर रहे होते हैं और भाई यहाँ पर चाहन अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो भाई इसी के साथ आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। और भाई यहाँ पर जो हुआ तो आपने देख ही लिया। यहाँ पर भाई हमारे जिनू ने किया चाहन को किस। तो इसी चैप्टर के साथ बाय बाय। लेकिन भाई जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो अब जा सकते हो तुम।